जय हिंद जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी के एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस दर्दनाक से हुआ था आप जानते होंगे। भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो रात में यानी कि 12 बजे के आसपास में देश आजादी का दौर का खुशी भी था और गम का भी दौर का खुशी था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंट चुके थे। तो बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली खां। याद रखना है, चौधरी रहमत अली खां एक कॉलेज के विद्यार्थी थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान का सपना देखा था कि भारत पाकिस्तान दो भागों में बंट चुका है, और उन्होंने सबसे पहले कॉलेज में यह कहा था कि भारत पाकिस्तान दो भागों में बंट चुका है। बात करते हैं पाकिस्तान के बंटवारा में सबसे अगर भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो आप याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना। वो कहते थे या तो भारत का प्रधानमंत्री बना दो या मुझे पाकिस्तान सौंप दो। तो पाकिस्तान के बंटवारे में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि भारत के बेस्ट और सबसे अच्छे वकील माने जाते थे उस टाइम में। मोहम्मद अली जिन्ना भारत पाकिस्तान को बंटवारा कराने में विशेष योगदान दिया था। और बात करते हैं पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम सपना देखने वाला व्यक्ति जिन्होंने इस प्रयोग किया था वो था चौधरी रहमत अली खां। याद रखना है। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन है? जो महिला व्यक्ति है साहित्य पुरस्कार में, तो याद रखना है आशापूर्ण देवी। यानी कि जो आशापूर्ण देवी थी वो सबसे पहले साहित्य पुरस्कार में सम्मान प्राप्त की थी और उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मान किया गया था। फिर आता है भारत का रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? यानी कि भारत का रत्न जो है भारत रत्न अलंकरण यानी सबसे पहले किसे प्रदान दिया गया था? तो ये गांधी जी के गुरु थे श्री राजगोपालचारी। याद रखना है, श्री राजगोपालचारी जी, श्री राजगोपालचारी गांधी जी के गुरु थे और इन्हें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मान किया। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं? याद रखना है सर सैयद अहमद खां, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान भारत के दो आंखें हैं, भारत के दो तारे हैं और सितारे भी हैं। ये कहा था, किसने कहा था हिंदू मुसलमान भारत के दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खां एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत और यानी कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं। फिर आता है आपका किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं, यानी सबसे अच्छे माने जाते हैं किस नस्ल के? तो मलानी घोड़ा एक ऐसा घोड़ा है जो नस्ल के सबसे अच्छे माने जाते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो अब्राहम लिंकन। इन्होंने सबसे पहले डेमोक्रेसी नाम की एक वर्ड रखी थी जिसे कहते हैं लोकतंत्र। और आपसे पूछा था हु आर द फादर इन द वर्ल्ड टू डेमोक्रेसी, यू कैन से द डेमोक्रेसी ऑफ द फादर इन द वर्ल्ड इन अब्राहम लिंकन। भारत के एक ऐसे व्यक्ति, विदेश के एक ऐसे नागरिक जिन्होंने सबसे पहले जो है वो अब्राहम लिंकन थे जिन्होंने डेमोक्रेसी का वर्णन किया था। और ये कई बार आया था दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में आपसे पूछ देता है कि एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जिसने सबसे पहले लोकतंत्र नाम का शब्द निकाला था मुंह से। तो वो है आपका अब्राहम लिंकन, जो भारत अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उसने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था, गुलाम को। अब्राहम लिंकन सबसे अच्छे राष्ट्रपति माने जाते हैं अमेरिका के और वो सबसे शिक्षित भी थे। ऑल इंडिया ट्रस्ट ऑफ यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया था? तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। और आप बात करते हैं आयरन पुरुष, तो आयरन पुरुष में हमारे थे सबसे ज्यादा शक्तिशाली सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने दो भाषा को, दो राज्य को, दो क्षेत्र को एक साथ रोका था। 28 राज्य को अगर मजबूत करने वाला व्यक्ति है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और पंजाब केसरी के नाम से यानी कि लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रस्ट ऑफ यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय वही व्यक्ति थे जो भारत में 1927 में कांग्रेस अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन का विरोध किया था और लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना है, लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी और उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया था। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ऐसे चैनल के लिए हमारे पे बने रहे हैं। क्वेश्चन के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भारत के जितने भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछिए। थैंक यू, जय हिंद।